नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ जमीन का खतियान है और वो लोग ये समझ रहे हैं जमीन के खतियान को सिर्फ निकाल लेने से हमारा जमीन का सर्वे हो जाएगा, तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी में चल रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ उनके पूर्वजों का ही संपत्ति है। मतलब ये कहा जाए कि वो लोग अपने जीवन काल में कोई भी संपत्ति स्वयं अर्जित नहीं किए हैं। उनके पास जो भी जमीन है, जो भी खेत है, वो उनके दादा परदादा या उनके पूर्वजों के से जो आ रहा है, चलते आ रहा है, वही संपत्ति पे वो लोग आधारित है, आश्रित है। और वो लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमारे पास खतियान है, हम खतियान निकाल लिए हैं, खतियान हम दिखा करके अपने जमीन का सर्वे करवा लेंगे। तो भैया, आपको दिक्कत हो सकता है। हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में कितना भी कमा लें, लेकिन अगर आपका सर्वे में 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 10 कट्ठा कुछ भी जमीन अगर आपके एक्टिव नहीं होने के कारण आपके हाथों से निकल जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आप उतने संपत्ति को अर्जित कर लेंगे अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। आपने थंबनेल में देखा होगा कि सिर्फ खतियान लेकर कूदने से कुछ नहीं होने वाला है। बाकी के ये 4 काम आपको करने होंगे। वो काम क्या करना होगा, ये हम आपको बताते हैं। और ये सारा कंडीशन उन्हीं लोगों पे लागू होता है जिनके पास उन लोगों का पैतृक संपत्ति है। मतलब दादा परदादा के यहाँ से वो चलते आ रहा है और वो सब वही संपत्ति पे आप जो है मकान बना करके रह रहे हैं, या आप उस जमीन को कृषि के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ पैतृक संपत्ति है। वो संपत्ति नहीं जो संपत्ति आप खुद खरीदे हैं। आप सिर्फ खतियान निकाल लीजिएगा तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। खतियान रख लेने से कुछ नहीं होगा। बहुत से ऐसे जमीन है जो आपके परदादा के नाम पे था। अब आपके दादा 2 भाई हुए, फिर उनमें बटा, फिर उनके दादा के बेटे हुए, फिर उनमें बटा, फिर आप तक पहुंचने में जमीन बट गया। लेकिन आपके पास पेपर नहीं है। कोई एक लोगों के पास पेपर है। जो लोग एक्टिव थे वो पेपर को संभाल कर रख रहे थे, लेकिन जो लोग एक्टिव नहीं थे, जिन लोगों को आज तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, उनके पास जो है आज तक कोई कागज़ नहीं है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए ये कहना चाहेंगे कि आप सबसे पहले, अगर जिनके यहाँ से भी आपके उन जमीन का खतियान निकलता है, उन पूर्वजों के नाम का खतियान निकलता है, तो आप खतियान निकाल लीजिए। उसके बाद ये 4 स्टेप को पूरा कर लीजिए। अगर ये 4 स्टेप को आप पूरा करके नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है भाई। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस जिला में सर्वे का काम कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जो है वहां अभी का सिचुएशन ये है कि गांव में बहुत सारे लोग जो हैं मरने कटने को लेकर तैयार हैं। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा काम ना करें जिससे आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़े, या जिससे आपके बच्चों को आगे जा करके एक दूसरे के साथ मर कटने का नौबत आए। तो दोस्तों, ये वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारे उस वीडियो को देख पाएं। तो हमारे इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा और मिलते रहता है। तो चलिए अब हम बताते हैं। देखिए क्या करना है। सबसे पहला काम जो करना है आपको, अगर आपके पास खतियान है तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको खतियान से उस जमीन का मिलान करना है जिस जमीन पे आपका कब्जा है, या जिस जमीन पे आपका मकान है, या जिस जमीन को आप जोत रहे हैं। वो खतियान से उस जमीन को मिलान कर लेना है। उसका खाता खेसरा नंबर, उसका चौहद्दी, उसका रकबा, डिसमिल जो भी है वो सारा कुछ उतार लेना है।
उसके बाद जब आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद का प्रक्रिया क्या होगा ये हम बताते हैं। दूसरा स्टेप में आपको ये करना है कि आपको वंशावली बना करके तैयार कर लेना है। दोस्तों, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सरकार हर दिन नियम बना रही है, और सरकार जो नियम बना रही है वो नियम कितना पालन किया जा रहा है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। हमें नहीं लगता है कि सरकार जो नियम बनाती है वो नियम धरातल पे प्रयोग में लाया जाता है या नहीं लाया जाता है, ये हमें नहीं पता है। इतना जरूर पता है कि सरकार नियम जरूर बनाती है, लेकिन आम पब्लिक को, किसानों को उस नियम के तहत कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है, कुछ भी फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि ना उस नियम के हिसाब से कर्मचारी काम कर रहे हैं, ना उस नियम के हिसाब से सर्कल ऑफिसर काम कर रहे हैं, और ना ही उस नियम के हिसाब से सर्वे के अधिकारी काम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने तरह से काम कर रहे हैं। तो भैया, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपका जमीन गड़बड़ हो सकता है, और आपका अगर थोड़ा सा भी जमीन गड़बड़ हो गया तो फिर आपको उस जमीन को खरीदने में कितना टाइम लग जाएगा, या आप खरीद पाएंगे भी या नहीं पाएंगे ये भी कहना मुश्किल है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आपको जो करना है वो वंशावली बना करके तैयार रखना है, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत बार ऐसा नोटिस आया है कि वंशावली जरूरी नहीं है। लेकिन भैया, हम क्यों ना अपना काम दुरुस्त करके रखें। अगर बाय द वे मांग लिया गया तो हम क्या करेंगे, तो वंशावली बना करके दुरुस्त रख लेना है। वंशावली आप उनके नाम से बनाएंगे जिनके नाम पे आपका खतियान है, उनके नाम से शुरू करेंगे, और उसके बाद जहां तक आपकी अभी की जनरेशन है वहां तक का पूरा नाम जो है वंशावली के आधार पे आप बना लेंगे। उस पे जो है वंशावली आप अपने खुद सादे कागज पे बनाना है, और सारे फैमिली मेंबर का हो सके तो साइन कर लेना है। वंशावली बन गया। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट पे आपको काम करना है, बंटवारा शेड्यूल बनवाना है, क्योंकि आप अपने दादा परदादा का जमीन जो है आप अपने सभी मेंबर के सहमति से अपने अपने हिस्से का जमीन यूज कर रहे हैं। कोई भी लोग जो है जमीन का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं किए हैं, और ना ही कानून में उनका जिक्र है। तो आप मौखिक रूप से बंटवारा किए हुए हैं, हम ये हमारे हिस्से में ये आ गया, हमारे हिस्से में ये आ गया, हाँ तुम्हारे हिस्से में ये आ गया, इस रूप से आपका बंटवारा है। लेकिन वो बंटवारा सही नहीं होता है, वो बंटवारा मान्य नहीं होता है। वो बंटवारा तभी तक मान्य होता है जब तक आप लोगों में सहमति है, जब तक आप लोगों की मन जो है एक हिसाब से मिल रहा है। तो तीसरा जो स्टेप करना है वो आपको बंटवारा शेड्यूल बना लेना है। बंटवारा शेड्यूल बना करके सर्वे ऑफिस में जमा कर देना है। चौथा जो काम करना है वो आपको, जब आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 आप जब भरेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब आप भरेंगे तो आप अपने खाता खसरा का डिटेल प्रॉपर तरीके से भरिए। जो आपके और भी हिस्सेदार हैं उन लोगों का दस्तखत जरूर करवाइए। अगर आपके 3 हिस्सेदार हैं और आप अपना प्रपत्र 2 में आप अपने जमीन का विवरण भर रहे हैं तो तीनों लोगों का दस्तखत उस पर करवाइए। अगला को भी बोलिए कि तीनों लोगों का दस्तखत करवाइए, मतलब हर एक पेपर पे तीनों लोग सहमति जता करके उस प्रपत्र को भरिए। तब जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो भाई, हम ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि सरकार लगातार नियम बना रही है। सरकार लगातार ये कह रही है कि हमारे द्वारा ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिससे किसानों को आसान हो, सुलभ हो, किसानों का सर्वे जो है आसानी से हो सके। लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार का कोई भी जो नियम बन रहा है वो नियम जो है ना उनके राजस्व कर्मी पूरा तरीके से निभा रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और ना ही सर्कल ऑफिसर और ना ही सर्वे के अधिकारी जो सर्वे कर रहे हैं। तो भैया, नियम बनाने से क्या फायदा है। सरकार भी सिर्फ और सिर्फ ढोंग रच रही है ये सर्वे के नाम पे। सिर्फ फरमान, नया पे नया फरमान पे फरमान जारी हो रहा है, लेकिन सरकार को जहां पे काम करना चाहिए वहां पे सरकार 0 बटा सन्नाटा दिखा रही है। मतलब वहां पे सरकार का काम 0 है। अब आप बताइए कि जो लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हुए हैं
परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन किए हुए हैं। जब आप 30 दिन का कार्य दिवस दिए हुए हैं कि 30 दिन में लोगों का ये जो ऑनलाइन आवेदन आता है उसको पूरा करना है, जब पूरा नहीं हो रहा है तो सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है कर्मचारी पे? सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है सर्कल ऑफिसर पे? राजस्व विभाग को एक्शन लेना चाहिए। जब आप 30 दिन का कार्य दिवस दे रहे हैं तो 30 दिन में काम पूरा होना चाहिए। लोग 6-6 महीना से दौड़ रहे हैं, 2-2 साल से दौड़ रहे हैं, और आप बताइएगा कि आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। तो भैया हम आप लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। आपका ये काम है कि आप इतना शेयर कीजिए ताकि ये जो वीडियो है वो सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार करे। नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, नियम लागू करने से कुछ नहीं होगा। नियम को किसानों तक किस रूप से उपयोग किया जाए नियम का, ये सरकार को व्यवस्थित करना होगा। तो दोस्तों आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।